हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के लाइव क्लास में। मैं चंदन कुमार आप लोग को केमिस्ट्री का वर्णन करने जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री विषय के बारे में हम लोग देखेंगे। केमिस्ट्री की बेसिक कंसेप्ट की जानकारी हम लोग लेने जा रहे हैं। तो आप लोग अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। केमिस्ट्री बेसिक से आप लोग को, जो कि प्रत्येक एग्जाम में आप लोग को केमिस्ट्री से जो पूछे जाने वाला प्रश्न है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो बेसिक कंसेप्ट से केमिस्ट्री पूछे जाते हैं, उसका वर्णन मैं करूंगा। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आपको केमिस्ट्री पूरा सिखाने की गारंटी है। आप लोग केवल ध्यान पूर्वक आप हमारे साथ केमिस्ट्री का कंसेप्ट लीजिए। आपको केमिस्ट्री बहुत ही आसान लगेगी। तो केमिस्ट्री का पहले हम लोग बेसिक देखेंगे। केमिस्ट्री में बेसिक जब तक नॉलेज नहीं रहेगा, आगे चैप्टर की नॉलेज नहीं होगी। मैक्सिमम एग्जाम में जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं या 10-12 का एग्जाम होते हैं, बेसिक केमिस्ट्री पर ही आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप कंपटीशन में रेलवे, ग्रुप डी, बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी या 10 का एग्जाम, 12 का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो निकाले जाते हैं चैप्टर से, वो बेसिक कंसेप्ट पर ही आधारित बनाया जाता है। कोई भी टॉपिक में आप 10 का ऑब्जेक्टिव देखते होंगे केमिस्ट्री का, या 11 क्लास में ऑब्जेक्टिव जो निकाले जाते हैं, या 12 क्लास के बोर्ड के लिए जो ऑब्जेक्टिव निकलते हैं चैप्टर बाय चैप्टर से, तो वो बेसिक कंसेप्ट पर ही आधारित क्वेश्चन को सेलेक्ट किया जाता है। तो आपके लिए केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट बहुत जरूरी है। तो हम लोग केमिस्ट्री को अंत तक जरूर देखिएगा। आप जितने भी बच्चे लाइव में हैं, सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। कहीं पर कोई दिक्कत है, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को आगे लेके चलते हैं, केमिस्ट्री को आगे समझाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परमाणु के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? परमाणु के बारे में, एटम के बारे में हम लोग जान रहे हैं। आज आप लोग को एक छोटा सा कंसेप्ट केवल सिखाएंगे, एटॉमिक नंबर याद करने के लिए और एटम का संकेत याद करने के लिए। अगर जो एटॉमिक नंबर आप टोटल 118 एटम होता है, टोटल परमाणु 118, पूरे केमिस्ट्री में अभी तक टोटल परमाणु 118 को खोज हुआ है। तो परमाणु की संख्या कितना है? परमाणु की संख्या 118 होता है। ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं कि कितने परमाणु होते हैं, तो 118 परमाणु होते हैं, जिसमें हम लोग को 50 को परमाणु याद करना है। वो बहुत जरूरी है, केमिस्ट्री का मेन जड़ है। इसके बिना केमिस्ट्री आप नहीं सीख सकते हैं। तो केमिस्ट्री की जानकारी लेना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, तो पहले आप लोग को आज सिखलाएंगे परमाणु संख्या याद करने के लिए। तो परमाणु संख्या याद करना है, तो उसके लिए हम लोग हेडिंग देंगे परमाणु संख्या। आज का टॉपिक हमारा क्या है? परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं। इसका संकेत जेड होता है। एटॉमिक परमाणु संख्या का संकेत हम लोग क्या जानेंगे? जेड जानेंगे। कैपिटल लेटर का जेड रहेगा। अब परमाणु संख्या हम लोग आज याद करवाएंगे और कल इस पर आधारित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका प्रश्न करवाया जाएगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है। आपके लाइफ के लिए, भविष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। एक केमिस्ट्री आसान होता है, लेकिन उसके लिए आप लोग को जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं केमिस्ट्री का, जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, उसकी जानकारी लेने की जरूरत है। यदि ये आप लोग को जानकारी, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले जितना आप लोग को सिखलाया जाएगा उसको प्रत्येक दिन आप लोग को लाइव क्लास चलेगा। प्रत्येक दिन आप हमारे
लाइव में जुड़िए, बहुत ही केमिस्ट्री में मजा आएगा। तो आज हम लोग को आप लोग को एक छोटा सा टॉपिक सिखा रहे हैं, क्या? परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या पहले हम 50 तक आज सिखाएंगे, उसको याद कर लेना है। कल इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न करवाया जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे परमाणु संख्या। एक होता है हाइड्रोजन का। परमाणु संख्या एक किसका होता है? हाइड्रोजन का। दो होता है हीलियम का। तीन लिथियम। चार बेरिलियम। पांच बोरॉन। छह कार्बन। सात नाइट्रोजन। आठ ऑक्सीजन। नौ फ्लोरीन और 10 होता है नियॉन का। तो अभी 10 को हम देखे, क्या देखे? परमाणु संख्या एक हाइड्रोजन, 2 में हीलियम, 3 में लिथियम, 4 में बेरिलियम, 5 में बोरॉन, 6 में कार्बन, 7 में नाइट्रोजन, 8 में ऑक्सीजन, 9 में फ्लोरीन और 10 में नियॉन। 11 में होता है सोडियम। 12 मैग्नीशियम। 13 एल्युमिनियम। 14 सिलिकॉन। 15 फास्फोरस। 16 सल्फर। 17 क्लोरीन। 18 आर्गन। 19 पोटेशियम। 20 कैल्शियम। Ca, कैल्शियम का Ca। तो हम लोग क्या देखे? 11 सोडियम। देखिए बहुत आसान है, लेकिन यही सब एग्जाम में जब आता है तो आप लोग को पूरा कंसेप्ट एक साथ मिला देता है, तो यही आपके लिए भारी हो जाता है। शुरू में केमिस्ट्री आप लोग नहीं याद कीजिएगा, ऐसे लग रहा होगा कि परमाणु संख्या तो हमको याद ही है, लेकिन उसका रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आगे जब चैप्टर में उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए शुरू से कीजिए, स्टार्ट कीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई एक ऐसा चीज है जिसको दिल लगा के किया जाता है। इसको अगर जो पढ़ाई खेल की तरह समझना है, इस पर दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देना है। दिमाग पे ज्यादा नहीं, समझने की कोशिश करना है कि केमिस्ट्री क्या है। अब देखिए परमाणु संख्या 20 के बाद 21 नंबर। 21 नंबर में होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, 23 में वेनेडियम, 24 में क्रोमियम, 25 में मैग्नीज, 26 में Fe लोहा, 27 में कोबाल्ट, 28 में निकेल, 29 में कॉपर और 30 में आपका होता है जिंक। तो अभी हम लोग देखे कहाँ 30 तक परमाणु संख्या, 30 तक परमाणु संख्या देखे, जो कि आप लोग को शायद याद होगा पहले से ही। ये 10 क्लास, 9 क्लास, 8 क्लास, 12 क्लास, 11 क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण है। केमिस्ट्री है तो परमाणु संख्या के द्वारा, परमाणु संख्या नहीं है तो केमिस्ट्री भी नहीं है। तो केमिस्ट्री बनाने के लिए, केमिस्ट्री की शुरुआत करने के लिए आपके पास परमाणु संख्या का नॉलेज होना चाहिए। तो पढ़ाई में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई शुरुआत से कीजिए और दिल लगा के कीजिए, ताकि आपको आगे सफलता प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। प्रत्येक आगे 12 के बाद भी आपको केमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगा। प्रत्येक कंपटीशन के एग्जाम में जरूरी हो गया है, जीएस के रूप में इसका क्वेश्चन आता है। तो आप लोग हमारे साथ प्रत्येक दिन बने रहिएगा। आपको बहुत ही मजेदार तरीका से केमिस्ट्री का ट्रिक देके प्रत्येक कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, परमाणु संख्या 31 गैलियम होता है Ga, 32 में होता है जर्मेनियम Ge, 33 में होता है आर्सेनिक As, 34 में होता है सिलीनियम Se, 35 में ब्रोमीन Br, 36 में क्रिप्टन Kr, 37 में रुबिडियम Rb, 38 में स्ट्रोंशियम Sr, 39 में इटारियम Y,
40 में जर्कोनियम ZR, तो हम लोग 40 तक देखे परमाणु संख्या। 31 में क्या देखे, गैलियम Ga, 32 में जर्मेनियम, 33 में आर्सेनिक, 34 में सिलीनियम, 35 में ब्रोमीन, 36 में क्रिप्टन, 37 में रुबिडियम, 38 में स्ट्रोंसियम, 39 में इटारियम और 40 में जर्कोनियम ZR। अब आगे हम लोग देखने जा रहे हैं 41 नंबर में। 41 में नियोबियम, 42 में मॉलिबेडनम, 43 में टेक्नीशियम, 44 में रुथीनियम, 45 में रोडियम, 46 में पैलेडियम, 47 में Ag सिल्वर, 48 में कैडमियम, 39 में इंडियम आयन और 50 में यसियन टीन। 49 में आयन इंडियम और 50 में यसियन टीन। तो आपको ये 50 परमाणु संख्या जो है आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको हमेशा केमिस्ट्री पढ़ना है तो इसको साथ लेके चलना है, हमेशा के लिए इसको साथ कर लीजिए। जब भी केमिस्ट्री में प्रवेश करेंगे तो ये माइंड में नाचना चाहिए। 1 से 50 तक परमाणु संख्या आपके माइंड में अगर जो नाच रहा है तो केमिस्ट्री को नचाने के लिए सीख जाइएगा। अगर जो परमाणु संख्या में दिक्कत होगा तो फिर केमिस्ट्री आप कभी नहीं सीख सकते हैं। तो केमिस्ट्री सीखने के लिए सबसे पहले हम आप लोग को परमाणु संख्या का कंसेप्ट दिए हैं। ये परमाणु संख्या आपके केमिस्ट्री का जिंदगी है, केमिस्ट्री का जिंदगी इसी पे चलता है, इसके बिना केमिस्ट्री का कोई अस्तित्व नहीं है। तो आप समझ गए कि कितना महत्वपूर्ण है केमिस्ट्री के लिए। तो परमाणु संख्या मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा, ताकि अगले वीडियो में आपको समझने में, अगला कंसेप्ट समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए मोबाइल पे और हम आगे कंसेप्ट देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए 1 से 50 तक, उसके बाद कॉपी में उतार के याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि परमाणु क्या है वो देखना है। परमाणु क्या है तो क्या है, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है। पदार्थ का सबसे क्या है, सूक्ष्मतम कण को बोला जाता है परमाणु। पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण क्या बोला जाता है, परमाणु। परमाणु के बारे में जानकारी डाल्टन दिया था। सबसे पहला कंसेप्ट परमाणु के बारे में कौन बतलाए थे, डाल्टन नामक वैज्ञानिक। तो परमाणु का आकार होता है रे चला गोलाकार, स्फेरिकल। परमाणु कैसा होता है, गोलाकार होता है। तो परमाणु संरचना हम लोग देखेंगे क्या, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ध्यान देना है। तो परमाणु होता है क्या, परमाणु का संरचना क्या होता है, गोलाकार होता है। याद रखना है, परमाणु का आकार कैसा होता है, गोलाकार रहता है। परमाणु का आकार कैसा होता है, गोलाकार, स्फेरिकल। ध्यान से समझना है, मन लगा के पढ़िएगा, आगे कहीं दिक्कत नहीं। केमिस्ट्री समझने के लिए बेसिक कंसेप्ट आप लोग को बहुत सारा दिया जाएगा, ट्रिक के साथ, कंसेप्ट के साथ। कहीं दिक्कत हो कमेंट में लिख देना है। किसी भी केमिस्ट्री के टॉपिक पर आपको दिक्कत हो रही है तो आपको कमेंट दे लिखना है, उसको जरूर कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं परमाणु का आकार कैसा होता है, गोलाकार रहता है। कैसा रहता है चला, गोलाकार होता है। अब देखिए, तो परमाणु के बीच में जब गोलाकार है तो उसका केंद्र भी होगा।
कोई भी जब गोलाकार रहता है, गोल रहता है, तो उसके बीच में केंद्र वो होता है। तो गोलाकार के इसमें बीच में सबसे पहले क्या रहेगा? केंद्र रहता है। केंद्र को हम लाल रंग से यहां पर कर दिए। और केंद्र में धन आवेश रहता है, प्लस आवेश। केंद्र में रहता है प्लस आवेश, धन आवेश। उसके बाद इसके चारों तरफ इसको, इस केंद्र को बोलते हैं नाभिक। इसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ रहते हैं। पहला वृत्ताकार पथ हो गया, ये पीला वाला जो हुआ पहला वृत्ताकार पथ, इसको बोला जाएगा कक्ष, प्रथम कक्ष। उसके बाद इसको बोला जाएगा द्वितीय कक्ष, इसको बोला जाएगा तृतीय कक्ष, चतुर्थ कक्ष, पंचम कक्ष, छठा कक्ष। इस तरह से अनंत कक्ष तक रहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन पाया जाता है 7 कक्ष तक ही। इलेक्ट्रॉन कहां तक मिलेगा? 7 कक्ष तक। लेकिन कक्ष क्या होते हैं? अनंत होते हैं। कक्ष क्या होते हैं? चले अनंत होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां तक पाया जाता है? 7 तक। तो पहला कक्ष इसको बोला जाता है क्या? कक्ष। याद रखना, ये जो पीला वाला है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कक्ष बोलेंगे। पीला वाला जो है रे बच्चा, ये क्या हो गया? कक्ष कहलाता है। इसी को सेल बोलते हैं। सेल बोला जाता है या ऑर्बिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्बिट। इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कक्ष में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। अब बीच में जो रहता है केंद्रीय भाग, इसको हम लोग बोलते हैं नाभिक। तो परमाणु के 2 भाग देखे, एक केंद्रीय भाग को नाभिक बोलते हैं और चारों तरफ जो वृत्ताकार पथ रहता है उसको कक्ष बोला जाता है। तो परमाणु संरचना के कितना भाग? 2 भाग। परमाणु संरचना के कितना भाग? 2 भाग। पहला बीच में जो रहता है केंद्रीय भाग, उसको नाभिक बोला जाता है। और नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या रे चला? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और कक्ष में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कक्ष में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। तो पहला कक्ष को हम लोग बोलते हैं के, यल, यम, यन, ओ, पी। पहला कक्ष के हो गया, दूसरा कक्ष का नाम यल, तीसरा कक्ष का नाम यम, यन, ओ, पी। और कक्ष में क्या याद रखना है? परमाणु का आकार गोलाकार। परमाणु में कितना भाग होता है? 2 भाग। जिसमें केंद्रीय भाग को क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। और चारों तरफ वृत्ताकार भाग को कक्ष बोलते हैं। दिमाग लगाना है मन से। केमिस्ट्री को समझना है तो मेरे साथ प्रत्येक दिन लाइव क्लास में जुड़िए। केमिस्ट्री को आसान बना देंगे। केमिस्ट्री को रटना नहीं है, समझना है। और समझने में भी दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, केवल देखना है, मजा लेना है और केमिस्ट्री का संपूर्ण कंसेप्ट आपके दिमाग में डाल देंगे। दिल लगा के केमिस्ट्री को सीखिए। मोबाइल से दिल लगाया तो क्या लगाया? दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ, जिसे कभी डिस्चार्ज या रिचार्ज की प्रॉब्लम नहीं होती है। हमेशा जिंदगी के साथ आपके रहेगा और जिंदगी को बना के ही साथ छोड़ेगा। तो किताब हमेशा आपके साथ रहेगा, इसलिए आप कंसेप्ट के साथ पढ़िए। बहुत ही आसान, कोई भी विषय पढ़िए तो कंसेप्ट के साथ पढ़िए। तो यहाँ आप लोग को परमाणु संरचना देख लिए। परमाणु संरचना में 2 भाग देखे। क्या देखे? नाभिक, केंद्रीय भाग को नाभिक बोलते हैं। और चारों तरफ जो वृत्ताकार पथ होता है उसको बोलते हैं कक्ष। अभी केमिस्ट्री की शुरुआत हुई है, अभी केवल केमिस्ट्री की शुरुआत हुई है। आगे कंसेप्ट की बौछार होगी, आगे केमिस्ट्री की बौछार होगी। तो सभी बच्चों को हमारे साथ प्रत्येक दिन लाइव क्लास में मौजूद रहना है, ताकि केमिस्ट्री को आसान बना देना है। तो आज हम लोग परमाणु संरचना देखें
और उसका परमाणु संख्या याद करने के लिए दिया गया है। कल आप लोग को क्या बतलाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। प्रत्येक दिन अलग अलग टॉपिक लेकर आऊंगा और उस कंसेप्ट को क्लियर करके जाऊंगा। केवल आपको मेरे साथ प्रत्येक दिन जुड़ना है और उस लाइव क्लास का मजा लेना है, ताकि केमिस्ट्री में आगे कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं हो, आपका भविष्य बनाना आसान हो जाए, भविष्य में कभी भी नौकरी लेने में दिक्कत नहीं हो। तो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे लाइव के साथ चैनल से जुड़ना है। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए। बिल्कुल मुफ्त शिक्षा दिया जा रहा है ऑनलाइन के माध्यम से। तो फिर मैं आप लोग को नए टॉपिक के साथ कल मिलूंगा। टॉपिक का नाम रहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। याद रखिएगा, टाइम से जरूर क्लास में चले आना है और कंसेप्ट के साथ समझना है। आप परमाणु संख्या याद कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को परमाणु संख्या से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कंसेप्ट दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।